क्योंकि 18वीं लोकसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में सबकी नजरें लोकसभा स्पीकर पद को लेकर टिकी हुई है कि आखिर कौन होगा लोकसभा स्पीकर। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कांग्रेस ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए रेस पे उतारा है। बताते चले कि स्पीकर पद को लेकर गहमा गहमी वाला माहौल देखने को मिला था, जहां राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज करने की बात भी कही थी। तो वही बलौदा बाजार में 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद रेस्टॉक का काम अब देखिए जिस तरीके से पूरा हुआ और इस घटना में 11.53 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आकलन किया गया। पीडब्ल्यूडी ने इसका आकलन किया है, जबकि घटना में 240 वाहनों को क्षति पहुंची है, जिसमें गाड़ियां जली हैं। जानकारी देते हुए कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने पत्रकारों को आज संबोधित किया। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। कर्मचारियों को वहीं रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया था और उसके बाद लगातार काम करवाया जा रहा था। साथ ही दस्तावेज को भी क्षति के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसका आकलन कर पाए कि खनिज विभाग, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के दस्तावेज जले हैं, जिसमें से निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने यह भी बताया है कि रेस्टोरेंट में और काम पूर्ण किया गया और इस दौरान एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि इस घटना में अब तक 13 एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही 141 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने आपातकाल से लेकर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर जमकर सवाल खड़े किए। अरुण साव ने बीजेपी के मतदाता अभियान पर भी अपनी बात रखी है। क्या कहा अरुण साव ने, आप भी सुन लीजिए। संविधान को बंधक बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था, आपातकाल लगाकर 21 महीने जिस प्रकार से लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई थी, वास्तव में देश के लिए काला दिन था। और किस प्रकार से अत्याचार, अनाचार इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने किया था, इसकी जानकारी लोगों को हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सभी जिला मुख्यालयों में आपातकाल का काला दिवस मना रही है। ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? जब आपने अपनी सरकार रहते हुए न देश की चिंता की, न प्रदेश की चिंता की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया और इसलिए समीक्षा से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। मतदान का अधिकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर जो नए मतदाता हैं उनसे संपर्क का और एक ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि नए मतदाताओं का हम सम्मान करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। तो देखिए, खाद और बीज को लेकर जिले भर में मारामारी चल रही है। किसानों को भटकना पड़ रहा है। तमाम मशक्कत के बावजूद भी किसानों की खाद व बीज की समस्या दूर नहीं हो पा रही। बाकायदा जिला कलेक्टर के निर्देश के बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा। युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी ने बताया कि जिले में जितनी खाद की व्यवस्था है उससे कहीं ज्यादा जरूरत भी है। तुकाराम चंद्रवंशी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सोसाइटियों में समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसके कारण दुकानों में कालाबाजारी बढ़ने लगी है।
जिले में सोसाइटियों में खाद की कमी को लेकर किसान जो है लगातार जूझ रहे हैं। आज जिला प्रशासन माननीय जॉइंट कलेक्टर साहब के सामने हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जिले में खाद की आपूर्ति जो है जल्द करवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार किसानों को परेशानियां हो रही है, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो खाद को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो। सरकार किसानों को उचित व्यवस्था खाद की नहीं कर पा रही है, जिससे कालाबाजारी बढ़ रहा है। मजबूरन किसानों को बाजार से अत्यधिक भाव में जो है खाद खरीदना पड़ रहा है। अधिकारी सर, हमको खाद तो सस्ते दाम में नहीं मिल रहा है, दाम महंगे लग रहा है और किसान आदमी हम खाद तो डालेंगे नहीं तो फसल कहाँ से होगा हमारा। समस्या ये है, हमको डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और राकड़ भी नहीं मिल रहा है कभी कभी, और सोसाइटी में तो मिलता ही नहीं है, दुकान से खरीदते हैं हम लोग। 1.5-2 महीना हो गए, खाद अभी नहीं मिल पा रहा है और खाद मिल पा रहा है वो रद्दी माल मिल रहा है और दुकान वाले लोग स्टॉक रख के रखा है उन लोग और महंगे दामों में बेच रहे हैं। नीट मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करके नीट पेपर का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के पेपर और ओएमआर शीट बहुत लेट दिए गए हैं। शहर में जो घटना घटी थी और जिसमें परीक्षा केंद्र में जो क्वेश्चन पेपर है वो लेट पहुंचा और इस कारण से वहाँ के बच्चों को इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उसको बोनस अंक दिया गया। ये उसी प्रकार की घटना अभी हमारी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 ये आवेदन वहाँ के जो परीक्षार्थी मेरे पीछे खड़े हैं वो लोग उपस्थित हैं, उनका ये आवेदन है। जो ओएमआर शीट है वो 1.5 घंटे विलम्ब से दिया गया और साथ ही ये भी बताया गया है कि 420 परीक्षार्थी थे, उसमें 420 प्रश्न पत्र और मात्र 160 ओएमआर शीट प्राप्त होने की जानकारी है। खबर बलरामपुर जिले के रामानुगंज की है, जहां पर सड़क हादसों को लेकर यातायात पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस जुर्माना भी ठोक रही है। बताते चले कि रामानुगंज में यातायात विभाग की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाकर लगभग 19 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई और लगभग 13,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया और इस दौरान कई लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए विशेष हिदायत भी दी गई है। कुल 19 गाड़ियों पे हमने कार्रवाई किया है, जिसमें लगभग 13,000 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया है और इसी के साथ ही साथ 6 गाड़ियों की जो अनफिट पाया गया या किसी का इंश्योरेंस नहीं था, आरसी फेल था, उनको थाने में 6 गाड़ियों को खड़ा करके उस पर भी वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। तो अगली खबर बलरामपुर जिले की है, जहां पर मानदेय भत्ता नहीं दिए जाने के कारण पटेल संघ ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पटेल संघ कलेक्टर के पास पहुंचे थे। संघ का कहना है कि कांग्रेसी शासनकाल के दौरान भूपेश बघेल ने मानदेय भत्ता का वादा किया था, पर इन तमाम वादों को दरकिनार कर दिया गया है। एक बिंदु है जो हमारा अधिकार भू राजस्व संहिता 1959 में अध्याय 17 से 222 से 230 तक जो हमारा पटेल लोगों को जो अधिकार है उसके बारे में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। उस पर वो कार्रवाई करें और हम लोगों को अधिकार दें। 2 सूत्रीय एक हम लोग मानदेय जो हमारा बजट में आपका भरोसे का बजट में जो मानदेय हम लोगों को बजट में आया था 3,000 रुपया महीना मासिक, उसमें हमने राज्यपाल को आवेदन दिया था जो लंबित है, आज भी लंबित है। उसी पर हम जो नया शासन आया है तो उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि उसको लागू किया जाए। जो भारत सरकार का जो राजस्व का वसूल किया जाता है वो राजस्व वसूली हम लोग करते हैं और शासन के खाते में उसको जमा करते हैं और इसके साथ साथ गांव में होने वाले ज़मीन के चाहे बहुत सारे विवाद होते हैं, बंटवारा होते हैं, उन सभी में हम लोगों का सहभागिता होता है, हम लोगों का भागीदारी होता है, जिसमें शासन के हर कामों में हमसे सहयोग लिया जाता है। परंतु उसके अनुरूप हम लोगों को न तो मानदेय दिया जाता है और न ही हम लोगों को सम्मान दिया जाता है। जो संविधान में निहित है हम लोगों का
जो अधिकार, उस अधिकार से भी हम लोग वंचित हैं। उस अधिकार को मांग के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं। एमसीबी जिले के खड़गवा में ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। एमसीबी जिले के खड़गवा में इन दिनों ठेकेदारों की बाढ़ सी आ गई है। जिसको देखो वही ठेकेदारी करने लगा है। कहीं पर मंत्री जी का अनुमोदन तो कहीं सोर्स, कहीं सिफारिश। सही स्थान के चयन और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बरदक पंचायत में जलाशय के आसपास रिटर्निंग वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई है। जलाशय के कार्यों को लेकर इन रिटर्निंग वॉल को तत्काल प्रभाव से रोकने का पत्र प्रशासन को दिया गया, लेकिन ठेकेदारों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। मनमाने तरीके से रिटर्निंग वॉल का निर्माण जोरों शोरों पर चल रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक पत्र हमको प्राप्त हुआ है 2 या 3 दिन पहले, और उससे संज्ञान लिया है। तो जलाशय में निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई है। हमने अभी मौके पर विभाग से संपर्क करके कार्य रोकने का निर्देश जारी किया है और लिखित में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रिटर्निंग वॉल निर्माण के संदर्भ में तहसीलदार ने निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने की बात कही है, लेकिन ठेकेदार के हौसले इतने बुलंद हैं कि तहसीलदार के भी आदेश को दरकिनार किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि जल संसाधन विभाग ने हमारे ग्राम पंचायत एजेंसी को पत्र जारी किया है कि काम को देखते हुए दुकान क्षेत्र में आ रहा है, तो कम से कम अगर किसी जब तक निर्णय नहीं आ जाएगा एसडीएम ऑफिस से, तहसील ऑफिस से, तब तक काम करो। अगर किसी प्रकार भुगतान की समस्या होती तो संपूर्ण ग्राम पंचायत की होगी। इस पूरे मामले में मनरेगा विभाग के अफसर ने स्पष्ट कहा है कि पत्र की अवहेलना के बावजूद भी यदि निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो भविष्य में किसी भी प्रशासनिक गतिविधियों का जिम्मेदार स्वयं ठेकेदार होगा। हमारे बर्गर टैंक में, हमारे दुकान क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है। तो हमारे संज्ञान में जैसे ही आया, वहाँ के अनुविभागीय अधिकारी अमित गुप्ता जी ने तहसीलदार और एसडीएम सर को कार्य रुकवाने के लिए लेटर लिखा है। अब आगे की कार्रवाई होगी इसमें। सुना आपने, प्रशासन के लगामों के बावजूद ठेकेदारों के हौसले कितने बुलंद हैं। इन तमाम मामलों पर सवाल उठता है कि मनमाने तरीके से ठेकेदारी करने के पीछे ठेकेदार के सर पर किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। वहीं महासमुंद जिले में रेत माफिया शासन प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हौसले इतने बुलंद है कि चोरी की हुई रेत का सप्लाई आला अधिकारियों के बंगले से होकर गुजर रहा है। महासमुंद जिले का लाफिन कला गांव, जहां पर बनगई नदी पर रेत माफिया रात 2 बजे से शाम 5 बजे तक धड़ल्ले से रेत का उत्खनन करते हैं और अवैध रेत उत्खनन को लेकर महासमुंद एसडीएम ने 8 गांव के सरपंचों और सचिवों को आदेश भी जारी किया था और मामले को लेकर एसडीएम ने उचित कार्रवाई की बात कही है। सबसे पहले तो यदि उनके द्वारा इस तरीके से काम किया जा रहा है तो सबसे पहले मेरे आदेश की यदि अवहेलना किया जा रहा है तो उसके संबंध में जांच करूंगा। यदि जांच में तथ्य वास्तविकता पाई गई, सही पाया गया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दुर्ग जिले के थानों में एक विशेष पहल फिर से की जा रही है, जहां पर आपराधिक छवि के बदमाशों, हिस्ट्री शीटर और तमाम वारदातों को अंजाम देने वालों की तस्वीर फिर से लगाई जाएंगी। अपराधियों की पहचान आसानी से करने हेतु इस काम में तेजी लाई जा रही है। बताते चले कि दुर्ग जिले के तमाम पुलिस थानों पर यह काम पहले भी होता था, परंतु राजनेताओं के दबाव के कारण थाने के नोटिस बोर्ड पर यह गतिविधि देखने को नहीं मिल रही थी, जो फिर से चालू कर दी गई है। सभी थानों में परंपरा रही है कि गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, फरार आरोपियों के बारे में बोर्ड लगाया जाता था, उनकी फोटो चस्पा की जाती थी। जो फेमस केसेस हैं जिनमें फरार हैं, जिनमें आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनकी फोटो अगर मिल जाती है तो बड़ी बड़ी साइज में फोटो लगाया सुनिश्चित किया जाए, ताकि पब्लिक को भी पता चल सके कि जो लोग अपराध कर रहे हैं या जो अपराध कर रहे हैं उनके बारे में सभी को जानकारी रहे। वो ये जानते हुए कि इस थाने का गुंडा बदमाश है, उसकी जानकारियां, सभी जानकारियां पुलिस को शेयर करें और पुलिस उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करती रहेगी। आपातकाल की बरसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आपातकाल का दौर लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। ये एक ऐसा समय है जिसे देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आपातकाल में कई परिवार तबाह हो गए थे। मोदी जी ने जो कहा है
लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियां हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए। लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने का जो भाजपा का संघर्ष है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। विधानसभा सत्र में छात्रवृत्ति का मांग भी गूंजते हुए दिखाई दिया, जहां पर बताते चले कि विधायकों ने 2018 से लेकर 2024 तक छात्रवृत्ति योजना की जानकारी मांगी है। गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना समेत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को मिलने वाली राशि की जानकारी मांगी गई है। बकायदा इसको लेकर ओएसडी ने जनजातीय कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा और सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से ब्यौरा मांगा है। जब बजट सत्र शुरू होगा तब उच्च शिक्षा मंत्री योजनाओं को लेकर रिपोर्ट के आंकड़े पेश करते दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं गुना में कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव के परिणामों पर जमकर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। थोड़े खुदक रहे ना, 2024 के उनके 99 सीट गिन लो, 2019 के उनके 56 सीट गिन लो, 2014 के इनके 42 सीट गिन लो, तीनों को गिनाकर एक साथ कर लो। उसके बाद भी प्रधानमंत्री के 240 से कम आए हैं 3 चुनाव के मेरे भाइयों और बहनों। आज प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाई है। बात सीहोर के ग्राम पंचायत ढाबला माता की करेंगे, जहां पर ग्रामीणों का गुस्सा स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर फूट उठा। वहीं आक्रोशित लोगों ने खराब सड़क व्यवस्था को लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कच्ची सड़क के विरोध में लोगों ने नाले में उतरकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से यहाँ पर सड़क कच्ची पड़ी हुई है और इससे साल भर समस्या बनी ही रहती है, और खासकर बरसात के दिनों में हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हम घर तक नहीं जा पाते हैं, सड़क से होकर ही सैकड़ों, मतलब किस तरीके से लोग परेशान होते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से वहां पर अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है। मैं इस समय मौजूद हूं सीहोर जिले के ढाबला माता गांव में, जहां ये जो ग्रामीण आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह सभी खराब सड़क का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका गुस्सा शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति फूट रहा है। यह जो सड़क है, इसके उस पार लगभग 30 से ज्यादा परिवार रहते हैं और सैकड़ों एकड़ जमीन किसानों की लगी हुई है, लेकिन वहां तक पहुंचना इनके लिए लगभग असंभव सा हो रहा है। क्या समस्या है आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर जी, यहाँ पे ये दिक्कत है, ना तो ट्रैक्टर निकलता है, ना गाड़ी निकलती है, और हमें बोनी में करने में बहुत समस्या आती है, मवेशी को दिक्कत आती है। तो सर 2-3 साल से बनी है पर कोई सुनता ही नहीं है। हम कुछ और भी ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या है पूरा विषय? ये विषय है साहब, दिक्कत आती है हमें सब लोगों को, तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार सुनती क्यों नहीं है। जो कि हमें दिक्कत आ रही है, हर जगह सड़क बन रही, फिर हमारी क्यों नहीं बन रही? सबको पहुंचाया, गांव के सरपंच, सेक्रेटरी, और ये मुरम्बी है क्या है, हमने सब ने मिलकर ही पैसे उगाए निजी, उससे डलवाई हो। इसमें हमने बोला कि पुलिया डाल दो, पीछे वो पूरा ही उसमें खोद दी गई पानी से। पीछे हमारे बच्चे, उनको हिटने में समस्या, पैदल भी नहीं हिट पा रहा है इस पे। सभी देखना होगा विस्तार न्यूज की इस खबर के बाद प्रशासन की कितनी आंखें खुल पाती है। कैमरामैन शुभम के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। शहर में लगातार फायरिंग की वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, और जिसकी वजह से बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बताते चले कि बीती रात को तुलसी कॉलोनी में नामजद आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, और घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तो उल्टा पीड़ित युवकों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया गया। ये हुआ था कि आयुष करवारे मेरी गली में रहता है, मेरे उसको पैसे आ रहे थे, मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया। फिर बाद में मुझे फोन लगा के धमका रहा कि आजा गली में, आजा वहाँ आजा। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए और वो अपने हमारे गेट पे आके फायर कर गए, 5-6 फायर करे, दीवार में छेद भी हो रहे हमारे यहाँ पे ना। तो वही एसपी अमन जैन ने क्राइम मीटिंग ली है, और जिले में थाना प्रभारियों को क्राइम मीटिंग में एसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करे, जनता के साथ समन्वय बनाए रखे, आम लोगों की समस्याओं का समय सीमा में निदान करे, शासन से संबंधित जो भी कार्य है
उसको समय सीमा में पूर्ण किया जाए। क्राइम मीटिंग में एसपी ने अपराधों की समीक्षा की है और पेंडेंसी को निपटाने को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जो हमारी मासिक क्राइम मीटिंग होती है वो आज आयोजित की गई थी। मुख्य उद्देश्य था कि अपराधों की समीक्षा हो जाए, पुरानी जो पेंडेंसी है उसको एक बार ध्यान दिया जाए और साथ ही कुछ निर्देश थे कि जिस हिसाब से हमें आगे आने वाले समय में पुलिसिंग करनी है। मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा स्टाफ किसी के साथ अभद्रता न करे, अच्छा व्यवहार रखते हुए कानून का पालन करा सके, कहीं कोई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें ना आए और कोई यदि अपनी शिकायत लेकर के आता है तो जो भी बेहतर समयानुकूल उसका निराकरण हो सकता है वो निराकरण किया जाए।